न्यूजीलैंड देश को देखकर यहाँ के लोगों की शांति और स्वभाव को देखकर लगता है जैसे ये धरती पर सबसे अनोखा देश है। लेकिन असल में न्यूजीलैंड के बारे में ऐसी ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप चौंकने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगेगा जैसे आप इस देश के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और आप वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपका एक प्यारा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत को सफल बनाएगा। नंबर 1, दुनिया का पहला देश जहां महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था। विचारों के मामले में न्यूजीलैंड हमेशा से बहुत आगे रहा है। साल 1893 में ही न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा आजाद देश बना जिसने महिलाओं को मतदान यानी वोटिंग करने का अधिकार दिया था। जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देश भी इसके लिए कतरा रहे थे, तब न्यूजीलैंड ने इतिहास रचा था। नंबर 2, यहाँ कोई भी सांप नहीं रहता। अगर आपको सांपों से डर लगता है तो न्यूजीलैंड आपके लिए स्वर्ग है। इस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता। यहाँ की सरकार पर्यावरण और इकोसिस्टम को लेकर इतनी सख्त है कि देश के बाहर से भी किसी सांप को अंदर लाने की सख्त मनाही है। इसके अलावा यहाँ कोई जहरीले बिच्छू या खतरनाक जीव भी नहीं पनपते। नंबर 3, दुनिया में सबसे साफ और ईमानदार देश। न्यूजीलैंड में आम जनता से लेकर सरकार तक ईमानदारी की मिसाल पेश करती हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड को लगातार दुनिया के सबसे ईमानदार देशों में से एक गिना जाता है। यहाँ सरकार आम जनता के लिए ऐसे ऐसे काम करती है कि उन्हें कभी किसी को चाय पानी का खर्चा, दफ्तरों के चक्कर लगाना या रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग टैक्स देते हैं, बदले में उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट मिलता है। वहीं देश के लोग भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाते हैं। कूड़ा नहीं फैलाते, प्रदूषण नहीं करते। जिस तरह उनके घर चमकते हैं, ठीक उसी तरह वो अपना मोहल्ला, शहर और पूरे देश का ख्याल रखते हैं। नंबर 4, यहाँ इंसानों से कई गुना ज्यादा आबादी भेड़ों की है। न्यूजीलैंड की आबादी लगभग 52 लाख ही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि यहाँ भेड़ों की संख्या 2.5 करोड़ है। यानी यहाँ हर एक इंसान के हिस्से में 5 भेड़ें आती हैं। एक समय तो ऐसा था जब ये अनुपात एक इंसान पर 20 भेड़ों का था। यहाँ पर भेड़ों से ऊन, दूध और मांस का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है। नंबर 5, कीवी सिर्फ फल नहीं, यहाँ की पहचान है। हम लोग अक्सर कीवी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक खट्टे मीठे फल के लिए करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में इसके 3 मतलब हैं। पहला, कीवी पक्षी। ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है जिसके पंख नहीं होते और ये उड़ नहीं सकता। दूसरा है कीवी फल, यहाँ का मशहूर फल। और तीसरा है कीवी लोग। न्यूजीलैंड के नागरिकों को प्यार से पूरी दुनिया में कीवी कहकर ही बुलाया जाता है। नंबर 7, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी की शुरुआत। अमेरिका की नासा के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन रॉकेट लैब नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने न्यूजीलैंड से ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की शुरुआत करी है। न्यूजीलैंड दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां से कमर्शियल स्पेस लॉन्च किए जाते हैं। नंबर 8, ये पूरा देश ही प्रकृति की ताकत से चलता है। न्यूजीलैंड अपनी जरूरत की 80% से ज्यादा बिजली रिन्यूएबल एनर्जी जैसे पानी, हवा और जमीन के अंदर की गर्मी यानी जियोथर्मल से बनाता है। इनका टारगेट है कि बहुत जल्द इसे 100% कर दिया जाए ताकि कोयला या पेट्रोल जलाने की जरूरत ही ना पड़े। लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन इन्हें गाड़ियों से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद है। रिश्तेदार के घर जाना हो या पार्क में जाना हो, यहाँ तक कि ऑफिस जाने के लिए भी ये लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, दुनिया में सबसे पहले नया साल यहीं पर मनाया जाता है। जब पूरी दुनिया 31 दिसंबर की रात को नए साल का इंतजार कर रही होती है, तब टाइम जोन के हिसाब से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में सबसे पहले नया साल शुरू होता है और आतिशबाजी करी जाती है। जब टीवी पर आप नए साल के जश्न की सबसे पहली तस्वीरें देखते हैं तो वो न्यूजीलैंड की ही होती हैं। नंबर 10, दुनिया की इकलौती संसद जहां की स्पीकर और प्रधानमंत्री सब महिलाएं थी।
साल 2001 में न्यूजीलैंड ने एक ऐसा राजनीतिक इतिहास रचा था जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया। उस समय न्यूजीलैंड के सभी उच्च पदों पर सिर्फ महिलाएं थी। देश की गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री, संसद की स्पीकर, चीफ जस्टिस और देश की सबसे बड़ी कंपनी की सीईओ भी एक महिला ही थी। नंबर 11, न्यूजीलैंड की पुलिस भी बहुत दोस्ताना है। यहाँ आमतौर पर ड्यूटी के दौरान पुलिस ऑफिसर अपने पास बंदूक नहीं रखते। बंदूकें उनकी गाड़ियों के एक लॉक बॉक्स में बंद रहती हैं, जिसे वो सिर्फ बहुत ही आपातकाल स्थिति में ही निकाल सकते हैं। यहाँ पुलिस और जनता के बीच डर का नहीं बल्कि दोस्ती का रिश्ता होता है। नंबर 12, न्यूजीलैंड ने अपने देश का लगभग 30% हिस्सा यानी 1/3 जमीन पूरी तरह से जंगलों और नेशनल पार्क के लिए रिजर्व कर रखा है। इन इलाकों में इंसानों को घर बनाने या कोई भी कंस्ट्रक्शन करने की सख्त मनाही है। यही वजह है कि यहाँ की हवा दुनिया में सबसे शुद्ध मानी जाती है। नंबर 13, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर बैन है। न्यूजीलैंड पर्यावरण को लेकर इतना सख्त और सचेत है कि साल 1987 में ही उसने खुद को पूरी तरह से न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित कर दिया था। इसका मतलब है न्यूजीलैंड में ना तो कोई परमाणु बिजली घर बना सकता है और ना किसी दूसरे देश का परमाणु हथियार से लैस जहाज या फिर पनडुब्बी इनके समंदर में एंट्री कर सकती है। चाहे अमेरिका ही क्यों न हो, नियम सबके लिए सख्त बनाए गए हैं। नंबर 14, यहाँ पानी का रंग इतना नीला है कि यकीन नहीं होता। न्यूजीलैंड की नदियाँ और झीलें बहुत ही शुद्ध हैं। यहाँ की पुपू स्प्रिंग नाम की जगह का पानी इतना साफ और पारदर्शी है कि आप पानी के ऊपर से ही उसकी गहराई में मौजूद हर एक पत्थर को शीशे की तरह साफ देख सकते हैं। इसे दुनिया के सबसे शुद्ध पानी के स्रोतों में गिना जाता है। नंबर 15, दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल बंजी जंपिंग यहीं पर शुरू हुई थी। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि एडवेंचर स्पोर्ट की राजधानी कहे जाने वाले क्वींस टाउन में ही साल 1988 में दुनिया की पहली बंजी जंपिंग शुरू करी गई थी। आज ये पूरी दुनिया में युवाओं का पसंदीदा एडवेंचर बन चुका है। नंबर 16, दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर और जादुई रोशनी। न्यूजीलैंड का इनवरकारगिल दुनिया के सबसे दक्षिण शहरों में से एक है। यहाँ से अंटार्कटिका बहुत नजदीक है। इस वजह से न्यूजीलैंड के दक्षिणी हिस्सों से आसमान में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी रात के समय आसमान में हरी और गुलाबी रंग की जादुई रोशनी तैरते हुए दिखाई देती है, जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। नंबर 17, वेलिंगटन, दुनिया की सबसे हवादार राजधानी। देश की राजधानी है वेलिंगटन। अगर आप वेलिंगटन जा रहे हैं तो अपने बाल संभालने के लिए तैयार रहिए। ये पूरे दुनिया का सबसे तेज हवा चलने वाला शहर है। यहाँ साल की औसतन 170 से ज्यादा दिन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज हवाएं चलती हैं। इतनी तेज हवाओं की वजह से यहाँ के लोग कभी छतरी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो तुरंत टूट जाती हैं। नंबर 18, सबसे दक्षिणी राजधानी। अगर आप ग्लोब या दुनिया का नक्शा देखें तो पाएंगे कि वेलिंगटन दुनिया के सबसे आखिरी छोर पर बसी राजधानी है। इसके बाद दक्षिण दिशा में दुनिया की कोई दूसरी राजधानी नहीं है। इसके ठीक आगे अंटार्कटिका यानी बर्फ की शुरुआत होने लगती है। इसी वजह से यहाँ मौसम ठंडा रहता है और ताज़ा भी। नंबर 19, हर घर समंदर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर। वेलिंगटन शहर का नक्शा इस तरह से कुदरती रूप से बना हुआ है कि आप इस शहर से किसी भी कोने में जाएं, किसी भी घर या गली में खड़े हो जाएं, वहां से समंदर की दूरी 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। यानी काम खत्म करते ही वहां का हर नागरिक सिर्फ 5 से 10 मिनट पैदल चलकर समंदर के किनारे सुकून से बैठ सकता है। नंबर 20, न्यूजीलैंड की सरकार बच्चों के नाम को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है। वहां आप अपने बच्चे का कोई भी ऐसा वैसा नाम नहीं रख सकते जिससे उसका मजाक उड़े या वो किसी सरकारी पद जैसा लगे। वहां लूसीफर यानी शैतान, क्राइस्ट यानी ईसा मसीह, किंग यानी राजा, प्रिंसेस यानी रानी या फिर जस्टिस यानी इंसाफ जैसे नामों पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। एक बार तो एक माता पिता ने अपने बच्चे का नाम तल्लुला डज द होला फ्रॉम हवाई रख दिया था, जिसका मतलब होता है वहाँ का सांस्कृतिक डांस, जिसके बाद कोर्ट ने बच्चे का नाम बदलने का आदेश दिया था। नंबर 21, परमाणु विज्ञान के आविष्कारक यहीं पर पैदा हुए थे। शायद बहुत कम लोग जानते हैं
कि स्कूल की विज्ञान की किताबों में जिस अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं, परमाणु के अंदर न्यूक्लियस की खोज की थी और जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका जन्म न्यूजीलैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। न्यूजीलैंड के लोग इस महान वैज्ञानिक की खोज पर इतना गर्व करते हैं कि वहां के $100 के नोट पर रदरफोर्ड की तस्वीर छपी होती है। नंबर 22, दुनिया का इकलौता देश जिसके पास 3 राष्ट्रगान थे। आमतौर पर हर देश का एक ही राष्ट्रगान होता है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास आधिकारिक तौर पर 2 राष्ट्रगान हैं, गॉड डिफेंस न्यूजीलैंड और गॉड सेव द किंग एंड क्वीन। लेकिन इतिहास का सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब 60 के दशक में वहां की संसद ने द बीटल्स बैंड के गाने ऑल यू नीड इज लव को भी एक विशेष राष्ट्रीय सम्मान दिया था। आधिकारिक तौर पर आज भी वहां 2 राष्ट्रीय गान गाए जाते हैं, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। नंबर 23, वेलिंगटन में बिल्लियों के गले में 3 घंटियां बांधना जरूरी था। राजधानी वेलिंगटन में वन्य जीवों और दुर्लभ पक्षियों जैसे कीवी पक्षी को बचाने के लिए एक बहुत ही अजीब नियम बनाया गया था। वहां अगर आपके पास पालतू बिल्ली है तो उसके गले में कम से कम 3 घंटियां बांधना जरूरी कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब बिल्ली किसी मासूम पक्षी का शिकार करने झपटे तो घंटियों की आवाज से पक्षी सतर्क हो जाए और अपनी जान बचा सके। नंबर 24, न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जो करीब 37% लोगों द्वारा माना जाता है। इसके बाद वहां तेजी से बढ़ते हुए अन्य धर्मों में हिंदू धर्म लगभग 2.7% के साथ दूसरे नंबर पर आता है, जिसके ठीक बाद इस्लाम करीब 1.3% में और बौद्ध धर्म लगभग 1.1% की हिस्सेदारी रखता है। लेकिन यहाँ के 48.5% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते, यानी वो खुद को नास्तिक बताते हैं और तर्क और विज्ञान को अच्छा समझते हैं और इसी के साथ अपना जीवन बिताते हैं। यहाँ की परंपराएं भी हैरान करने वाली हैं, जैसे कार्डोना वैली की ब्रा फेंस, जहाँ ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए हजारों ब्रा टांगी गई हैं और अब ये एक ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इस देश की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की वंगानुई नदी को दुनिया में पहली बार एक जीवित इंसान के समान कानूनी अधिकार दिए गए, यानी इस नदी को नुकसान पहुँचाना किसी इंसान को चोट पहुँचाने जैसा माना जाता है। हालांकि यहाँ का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल रग्बी है और ऑल ब्लैक्स टीम का पूरी दुनिया में दबदबा है, लेकिन क्रिकेट के लिए यहाँ की दीवानगी किसी त्योहार से कम नहीं, जहाँ स्टेडियम का माहौल और खेल भावना देखने लायक होती है। ते पापा म्यूजियम है। ये म्यूजियम न्यूजीलैंड के गहरे इतिहास, संस्कृति और नेचुरल हेरिटेज को अपने अंदर समाये हुए है। इस म्यूजियम को देश की संस्कृति का खास स्थान माना जाता है। माओरी समुदाय का इतिहास हो, प्रकृति हो, कला हो या फिर विज्ञान, सभी कुछ एक ही जगह पर देखने को मिलता है। यहाँ पहले 2 अलग अलग म्यूजियम हुआ करते थे, एक नेशनल म्यूजियम और दूसरा म्यूजियम ऑफ न्यूजीलैंड। लेकिन 1998 में इन दोनों म्यूजियम को आपस में मिला दिया गया और एक नया म्यूजियम बनाया गया, जिसे ते पापा के नाम से आज लोग जानते हैं। यहाँ आपको कई समुद्री जीव देखने को मिलेंगे, जिन्हें महासागरों से ढूंढा गया था। इसके अलावा युद्ध से जुड़े बहुत सारे स्कल्पचर, मूर्तियां भी दिखाई देंगी, हथियार नजर आएंगे, पुराने जमाने की नाव, घर, बर्तन, पत्थर, जानवरों की हड्डियां और आखिर में न्यूजीलैंड के कलाकारों की अनेकों पेंटिंग्स। यहाँ एक अनोखी जगह है जिसे वानका कहा जाता है, जहाँ झील के बीचों बीच खड़ा एक अकेला पेड़, जिसे द वानका ट्री कहते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा फोटोग्राफर किए जाने वाले पेड़ों में से एक है। इसके अलावा न्यूजीलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के हर कमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस और यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में भी आपको माओरी भाषा के शब्द और संस्कृति की झलक अनिवार्य रूप से देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये है क्वींस टाउन, जो कि एक हिल स्टेशन है। ये जगह इतनी सुंदर है कि खुद विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में इसे सबसे खूबसूरत जगह कहा था। यहाँ की पहाड़ियाँ, साफ पानी की झीलें
और हरे मैदान ऐसी शांति देते हैं जो शायद ही कहीं और महसूस करी जा सके। न केवल प्राकृतिक सुंदरता क्वींस टाउन को प्रसिद्ध बनाती है, बल्कि यहाँ कई एडवेंचर्स भी हैं, जैसे केबल राइड है, स्काई लाइन है, बंजी जंपिंग है, पैराशूट राइडिंग है। एक बेहद दिलचस्प और नया तथ्य ये है कि न्यूजीलैंड के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व है, यानी यहाँ का आसमान रात में इतना अंधेरा और साफ होता है कि आप बिना किसी टेलीस्कोप के दूसरी गैलेक्सीज को भी देख सकते हैं। न्यूजीलैंड की जमीन पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है, और वो है मिलफोर्ड साउंड। रुद्रयार्ड किल्पिंग ने इसे यह नाम दिया था क्योंकि यहाँ हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों से सीधे समंदर में गिरते झरने और घने जंगलों के बीच तैरती डॉल्फिन और सील एक साथ नजारा पेश करते हैं जो पूरी दुनिया में बेमिसाल है। यहाँ की सबसे अनोखी बात है कि पुरुष पुरुष से और महिला महिला से शादी कर सकती है, और ये पूरी तरह से कानूनी है। इतना ही नहीं, यहाँ 16 साल के लड़कों और 14 साल की लड़कियों को भी शादी की अनुमति मिल सकती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब माता पिता की रजामंदी हो, और आमतौर पर ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। यहाँ सबसे पहले माओरी समुदाय के लोग 1220 के आसपास पहुँचे थे, और तब से लेकर अब तक उनकी संस्कृति यहाँ गहराई से बस चुकी है। ये देश साउथ ईस्ट पैसिफिक महासागर में मौजूद है और कई छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर बना है। इनमें से सबसे बड़े और आबादी वाले द्वीप हैं नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की स्थापना आज से करीब 400 साल पहले ही हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको न्यूजीलैंड के चौंकाने वाले तथ्य पसंद आए, इसके बारे में जानकर अच्छा लगा, तो हमारी मेहनत को और वीडियो को सफल बनाने के लिए इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।